नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आप सबको पता है कि राजस्थान में नए ज़िलों का गठन हुआ है, जिससे कि ज्योग्राफ़ी और कला संस्कृति के जो टॉपिक्स हैं हमें पढ़ने के लिए उन पर जो भी चेंजेस बदलाव हुए हैं उन सभी को हमें दोबारा से पढ़ना है और यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना भी परीक्षा में बनेगी। तो इसलिए हमें एक-एक ज़िले को अच्छी तरह से समझना होगा। तो दोस्तों, आज हम 2 नए ज़िलों के बारे में बात करेंगे। पहला ज़िला है केकड़ी और दूसरा है ब्यावर। तो चलिए शुरुआत करते हैं केकड़ी ज़िले के बारे में। देखिए, केकड़ी ज़िले का गठन 4 अगस्त 2023 को किया गया है। कब किया गया है? 4 अगस्त 2023 को किया गया है। इम्पोर्टेंट बात यह है कि अजमेर व टोंक ज़िले को तोड़कर केकड़ी ज़िले का निर्माण किया गया है। किसको तोड़कर? अजमेर व टोंक ज़िले को तोड़कर केकड़ी ज़िले को बनाया गया है। इसमें 5 उपखंड और 6 तहसील हैं। कितने उपखंड हैं? 5 उपखंड और 6 तहसीलों को बनाकर केकड़ी ज़िला बनाया गया है। तो केकड़ी ज़िले का जो गठन है वह 4 अगस्त 2023 को किया गया है। अजमेर व टोंक ज़िले को तोड़कर केकड़ी ज़िले का निर्माण किया गया है और इसमें 5 उपखंड व 6 तहसीलों को बनाया गया है। आगे हम बात करें कि केकड़ी ज़िला जो है उसके अगर हम मैप को देखें तो इसके मैप में जो तहसील उपखंड हैं, पहला उपखंड है केकड़ी, दूसरा सायर, तीसरा भिनाय, चौथा सरवाड़ और पांचवा है टोडा रायसिंह। पांचवा कौन सा है? टोडा रायसिंह। तहसीलें कौन कौन सी हैं? केकड़ी, सावर, भिनाय, सरवाड़, टाटौटी और टोडा रायसिंह कहाँ है? तहसीलें हैं। 6 तहसीलें हैं, केकड़ी, सावर और भिनाय और सरवाड़ और टाटौटी और टोडा रायसिंह। देखिए, ये केकड़ी, सावर, भिनाय, सरवाड़ और टाटौटी तो बनाई हैं, अजमेर से बनाई गई हैं तहसील, और टोडा रायसिंह जो तहसील है वह तुम्हारी टोंक से बनाई गई है, क्योंकि टोडा रायसिंह पहले टोंक ज़िले में आता था, तो इसको अब टोंक से बनाया गया। तो इसे नॉर्मली याद रख सकते हैं, टा से टोडा रायसिंह बनेगा और टा से बनता है टोंक, तो टोंक से लिया गया है। अगर हम एक बार इसके मैप को देखें तो मैप में अगर हम बात करें भिनाय में सौकलिया क्षेत्र पड़ता है, केकड़ी है जिला कार्यालय, सावर है, टोडा रायसिंह है, सरवाड़ है, टाटौटी है। तो देखिए, ये वाला जो एरिया है ये तो अजमेर से लिया गया है और टोडा रायसिंह वाला जो एरिया है ये लिया गया है टोंक से। आगे हम बात करें कि और क्या बदला है, तो केकड़ी ज़िला अब वर्तमान समय में अजमेर संभाग में आता है। केकड़ी एक अंतर्वर्ती ज़िला है, यह अंतर्राज्यीय व अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं बनाता है। इम्पोर्टेंट बात है, जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है कि केकड़ी ज़िला अंतर्राज्यीय व अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं बनाता। केकड़ी 5 ज़िलों से सीमा बनाता है। कौन कौन से ज़िले हैं? अजमेर, ब्यावर, भीलवाड़ा, शाहपुरा और टोंक, यानी इसके आसपास के जो ज़िले हैं, अजमेर, ब्यावर, भीलवाड़ा, शाहपुरा और टोंक, इन 5 ज़िलों से सीमा बनाता है केकड़ी। आगे हम बात करें सौकलिया। देखिए, सौकलिया भिनाय तहसील केकड़ी ज़िले में है और यह गौड़ावन की शरण स्थली है। बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, सौकलिया गौड़ावन की शरण स्थली है। गौड़ावन का वैज्ञानिक नाम है क्रायोटिस नाइग्रिसेप्स। इसे हम क्या बोलते हैं? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भी कहते हैं और यह राजस्थान राज्य का राज्य पक्षी है। गौड़ावन की प्रजनन स्थली जोधपुर जंतुआलय है। गौड़ावन की प्रजनन स्थली कौन सी है? जोधपुर जंतुआलय। तो इसको एक बार हम रिवाइज करें। सौकलिया जो भिनाय तहसील केकड़ी ज़िले में पड़ता है स्थल, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपसे। यह गौड़ावन की शरण स्थली है। गौड़ावन का वैज्ञानिक नाम क्या है? क्रायोटिस नाइग्रिसेप्स होता है। देखिए, क्रायोटिस नाइग्रिसेप्स परीक्षाओं में बहुत पूछा जाता है, इसको आप याद रखें। और इसे ही हम ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कहते हैं, राजस्थान का राज्य पक्षी है। और गौड़ावन की प्रजनन स्थली कौन सा है? जोधपुर जंतुआलय जो है गौड़ावन की प्रजनन स्थली है। तो यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है, इसको आप याद रखें। और हम बात करें कि अब एक इम्पोर्टेंट, जो राजस्थान की प्रथम सहकारी बैंक पहले अजमेर में बनाई गई थी, अब वो कहाँ पर हो गई है? भिनाय तहसील केकड़ी ज़िले के अंतर्गत आएगी। इसका गठन अक्टूबर 1905 में किया गया था। तो राजस्थान की पहली सहकारी बैंक भिनाय तहसील केकड़ी ज़िले में है और इसका गठन अक्टूबर 1905 में किया गया था।
अब देखिए बनास नदी के बारे में बात करें तो बनास नदी का संबंध भी केकड़ी जिले से है। पूर्णतः राजस्थान में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी है। इसका उद्गम खमनोर की पहाड़ी राजसमंद से होता है। संगम रामेश्वरम सवाई माधोपुर में होता है। इस पर 3 बांधें और 4 जलप्रपात हैं और इसकी जो लंबाई है 480 या 512 किलोमीटर पूछी जाती है। तो दोनों ही राइट हैं, 480 या 512। तो बनास नदी पूर्णतः राजस्थान में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी है। इसका उद्गम खमनोर की पहाड़ी राजसमंद से होता है। संगम रामेश्वरम सवाई माधोपुर में होता है और इस पर 3 बांध और 4 जलप्रपात हैं। आगे हम बात करें अगर बनास नदी के बहाव क्षेत्र के बारे में अगर हम बात करें तो बनास नदी का बहाव क्षेत्र कैसे कैसे है और कहाँ कहाँ से इसका बहाव होता है। तो देखिए बनास नदी 7 जिलों में प्रवाहित होती है। कितने जिलों में प्रवाहित होती है? अब 7 जिलों में प्रवाहित होती है। कौन कौन से जिले? देखिए बनास नदी निकलती है खमनोर की पहाड़ी राजसमंद से निकलती है। तो एक जिला तो हो गया, इसमें कौन सा हो गया? राजसमंद जिला हो गया। और दूसरा जिला हो गया तुम्हारा राजसमंद से आती है फिर ये चित्तौड़गढ़, फिर तीसरा हो गया भीलवाड़ा और चौथा हो गया केकड़ी जो नया जिला है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। फिर 5वां अजमेर, फिर टोंक, फिर सवाई माधोपुर के रामेश्वरम में ये चंबल नदी में मिल जाती है। कहाँ पे मिल जाती है? चंबल नदी में। तो जिले हम देखें, पहला राजसमंद, दूसरा चित्तौड़, तीसरा भीलवाड़ा, फिर केकड़ी, अजमेर, टोंक और सवाई माधोपुर में आके ये रामेश्वरम में आके मिल जाती है। तो इस तरह से बनास नदी 7 जिलों से क्या होती है? प्रभावित होती है। और इम्पोर्टेंट क्या है केकड़ी ज़िले के बारे में? देखिए तांबड़ा या ग्रानाइट या रक्तमणि जो खनिज है वह केकड़ी के सरवाड़ स्थान पर निकलता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, केकड़ी ज़िले में निकलता है। साबर केकड़ी ज़िले में स्थित है। यह सफ़ेद मार्बल के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर काला ग्रेनाइट मिलता है, क्वार्टजाइट और फेल्सपार मिलते हैं। तो इम्पोर्टेंट है, पहले फेल्सपार के बारे में पूछा जाता था तो अजमेर नाम आंसर उसका आता था, लेकिन अब फेल्सपार, क्वार्टजाइट और सफ़ेद मार्बल और काला ग्रेनाइट की यदि कोई पूछा जाएगा तो वह केकड़ी जिला आएगा। और स्थान की अगर बात करें तो आपसे तो वह है साबर। कौन सा है? साबर। तो इस तरह से पूछा जाता है। अगर हम बात करें बीसलपुर बांध, देखिए बीसलपुर बांध पहले टोंक जिले में आता था लेकिन अब यह टोडा रायसीन केकड़ी जिले में आएगा। तो बीसलपुर बांध का निर्माण 1989 में शुरू हुआ, 99 में इसका पूर्ण हुआ। और ये किसके सहयोग से बनाया गया? नाबार्ड के सहयोग से बनाया गया है बीसलपुर बांध। इसकी लंबाई 574 मीटर है, 18 चैनल गेट हैं और 2 इससे नहरें निकलती हैं बीसलपुर बांध से। जयपुर शहर को जो पानी की आपूर्ति है वह कहाँ से हो रही है? बीसलपुर बांध से ही हो रही है। तो बीसलपुर बांध अब टोडा रायसीन जो स्थान है उसमें पड़ता है, केकड़ी ज़िले के अंतर्गत। इसका निर्माण 1989 में 1989 से 99 तक हुआ। नाबार्ड के सहयोग से बनाया गया। 574 मीटर इसकी लंबाई है, 18 चैनल हैं और 2 नहरें इसकी बनाई गई। अगर हम बात करें जल भराव क्षमता की, तो जल भराव क्षमता बीसलपुर बांध की 315.50 RLM है। और पेय आपूर्ति किन किन जिलों को करता है ये? देखिए 6 जिलों को पानी की सप्लाई करता है ये। पहला केकड़ी है, इसी में पड़ता है केकड़ी में, टोंक, ब्यावर, अजमेर, जयपुर और दूदू। तो देखिए इसमें कुछ ज़िले नए बनाए गए हैं तो इनको ये पानी की क्या करता है? आपूर्ति करता है। केकड़ी, टोंक, अजमेर, ब्यावर, जयपुर और दूदू। ब्रह्माणी और बनास नदी जोड़ो परियोजना से बीसलपुर बांध को जलापूर्ति होती है। तो किससे होती है? ब्राह्मणी और बनास नदी जोड़ो परियोजना से बीसलपुर बांध में पानी आता है। यहाँ से ये इन शहरों को क्या करता है? पानी की सप्लाई करता है। तो बीसलपुर बांध की जो जल भराव क्षमता है 315.50 RLM है। पेयजल आपूर्ति केकड़ी, टोंक, ब्यावर, अजमेर, जयपुर और दूदू होती है। इसमें 6 जिले आते हैं। ब्राह्मणी बनास नदी जोड़ो परियोजना से बीसलपुर बांध को क्या होती है? जल आपूर्ति होती है। आगे हम बात करें तो स्काडा प्रणाली, रंगीन एक्वेरियम, वाटर स्पोर्ट्स एडवेंचर केकड़ी ज़िले में स्थित हैं। और बात करें मेहर कला, देखिए मेहर कला गांव किस लिए प्रसिद्ध है और ये कहाँ पड़ता है? मेहर कला गांव टोडा रायसीन तहसील में केकड़ी ज़िले में पड़ता है। यह चटाई व टोकरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? चटाई व टोकरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो ये भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। मेहर कला गाँव कहाँ स्थित है? टोडा रायसीन तहसील में केकड़ी ज़िले में ये स्थित है। अगर हम बात करें संत पीपा की गुफा, तो संत पीपा की गुफा टोडा रायसीन में स्थित है, केकड़ी ज़िले में।
लाला पठान का दुर्ग टोडा रायसिंह केकड़ी ज़िले में स्थित है। और सावर का दुर्ग, सरवाड़ का दुर्ग, क्योंकि ये दोनों तहसील हैं तो आराम से याद हो जाएंगी, ये कहाँ पर है, केकड़ी ज़िले में स्थित हैं। और अगर हम आगे बात करें तो हाड़ी रानी की बावड़ी और सरड़ा रानी की बावड़ी, हाड़ी रानी की बावड़ी, सरड़ा रानी की बावड़ी टोडा रायसिंह केकड़ी ज़िले में स्थित है। और हम बात करें तो बुद्ध सागर सरोवर और सतलोज सरोवर टोडा रायसिंह केकड़ी ज़िले में स्थित है। तो यह बात करें हाड़ी रानी और बावड़ी, हाड़ी रानी की बावड़ी, सरड़ा रानी की बावड़ी टोडा रायसिंह केकड़ी में स्थित है। बुद्ध सागर सरोवर, सतलोज सरोवर टोडा रायसिंह केकड़ी में स्थित है। अंगारों की होली कहाँ खेली जाती है? अंगारों की होली केकड़ी ज़िले में खेली जाती है। इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, इसको याद रखें। कोडेमार होली भिनाय तहसील केकड़ी ज़िले में खेली जाती है और यहाँ की प्रसिद्ध है। कोडेमार होली केकड़ी ज़िले की प्रसिद्ध है। भवाई नृत्य के जनक बागोजी जाट केकड़ी ज़िले के रहने वाले हैं। और हम बात करें बघेरा का तोरण द्वार कहाँ पर है? केकड़ी ज़िले में स्थित है, बघेरा का तोरण द्वार। तो अंगारों की होली कहाँ की प्रसिद्ध है? केकड़ी ज़िले की प्रसिद्ध है। कोडेमार होली भिनाय तहसील केकड़ी ज़िले की प्रसिद्ध है। भवाई नृत्य के जनक बागोजी जाट कहाँ के हैं? केकड़ी ज़िले के हैं। और बघेरा का तोरण द्वार केकड़ी ज़िले के। इम्पोर्टेंट देखिए, ख्वाजा फ़खरुद्दीन चिश्ती की दरगाह सरवाड़ केकड़ी ज़िले में स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है परीक्षा के लिए, इसको आप याद रखें। ख्वाजा फ़खरुद्दीन चिश्ती, मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर है? अजमेर में स्थित है। और फ़खरुद्दीन चिश्ती की दरगाह सरवाड़ केकड़ी में स्थित है। आगे हम बात करें 12/7 कालू मीर की मजार सरवाड़ केकड़ी में है। और बीसल देव मंदिर टोडा रायसिंह केकड़ी में स्थित है। बीसल देव मंदिर कहाँ पर स्थित है? टोडा रायसिंह केकड़ी में स्थित है। बीसल देव मंदिर टोडा रायसिंह केकड़ी में स्थित है। तो एक बार हम दोबारा रिवाइज करें। ख्वाजा फ़खरुद्दीन चिश्ती की दरगाह सरवाड़ केकड़ी ज़िले में स्थित है। कालू मीर की मजार सरवाड़ केकड़ी में स्थित है। बीसल देव मंदिर टोडा रायसिंह केकड़ी में स्थित है। अब हम बात करते हैं ब्यावर ज़िले के बारे में। देखिए, ब्यावर ज़िले का गठन कब किया गया है? 4 अगस्त 2023 को किया गया है ब्यावर ज़िले का गठन। और यह ब्यावर ज़िला 4 ज़िलों को तोड़कर बनाया गया है। इम्पोर्टेंट है अजमेर, राजसमंद, पाली और भीलवाड़ा। इसको अजमेर, राजसमंद, पाली और भीलवाड़ा को तोड़कर ब्यावर ज़िला बनाया गया है। इसमें 6 उपखंड और 7 तहसील हैं। ब्यावर ज़िले में कितने उपखंड हैं? 6 उपखंड और 7 तहसील हैं। देखिए, ब्यावर ज़िले पर अगर अपन एक नज़र मारें तो देखिए, जिला ब्यावर की हम बात करें तो जिला ब्यावर में उपखंड हैं ब्यावर, टाटगढ़, जैतारण, रायपुर, मसूदा, बदनौर। और तहसील हैं ब्यावर, टाटगढ़, जैतारण, रायपुर, मसूदा और विजयनगर मसूदा उपखंड में है। और बदनौर 7वीं तहसील है। देखिए, अजमेर से ब्यावर और टाटगढ़ बनाए गए हैं, जैतारण और रायपुर पाली से, और मसूदा विजयनगर अजमेर से, और भीलवाड़ा से बनाया गया है बदनौर। भीलवाड़ा से क्या बनाया गया है? बदनौर। तो देखिए, इसमें जैतारण है, रायपुर है, ब्यावर है, टाटगढ़ है, बदनौर है, विजयनगर है, मसूदा है। तो ये तहसीलें बनाई गई हैं। आगे हम बात करें देखिए, मसूदा और विजयनगर मसूदा और विजयनगर ये राजसमंद से बनाए गए हैं। राजसमंद से बनाए गए हैं। मसूदा और विजयनगर कहाँ से बनाए गए हैं? राजसमंद से बनाए गए हैं। आगे हम बात करें ब्यावर ज़िला कहाँ पर स्थित है? अजमेर संभाग में स्थित है। ब्यावर अंतर्वर्ती ज़िला है, जो क्या है, ये अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय एक भी सीमा नहीं बनाता। ब्यावर ज़िला 7 ज़िलों से सीमा बनाता है। अजमेर, नागौर, जोधपुर ग्रामीण, पाली, राजसमंद, भीलवाड़ा और केकड़ी से ये सीमा बनाता है। अजमेर, नागौर, जोधपुर ग्रामीण, पाली, राजसमंद, भीलवाड़ा और केकड़ी से क्या बनाता है? ये सीमा बनाता है। 7 ज़िलों से क्या बनाता है? ये सीमा बनाता है। अगर हम और बात करें
तो ब्यावर को किसने बसाया? तो बी अवेयर इसको नाम दिया गया ब्यावर। कर्नल डिक्सन ने इसे बसाया। कर्नल डिक्सन को ब्यावर का संस्थापक माना जाता है। और मोरायजी या गौरमजी चोटी 934 मीटर है और यह टाटगढ़ ब्यावर जिले में स्थित है। मध्य अरावली की सबसे बड़ी चोटी है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कहाँ पर स्थित है? मोरायजी की चोटी, गौरमजी की चोटी कहाँ पर है? ब्यावर में स्थित है, 934 मीटर है। टाटगढ़ ब्यावर जिले में स्थित है। मध्य अरावली की क्या है? ये सबसे ऊंची चोटी है। और अगर हम बात करें कुछ दर्रों की, तो देखिए दर्रे जो हैं बर दर्रा और शिवपुर घाट दर्रा अब कहाँ पर स्थित हैं? कहाँ पर है? ब्यावर में। और अब ब्यावर में लूनी नदी का बहाव क्षेत्र भी आता है, तो लूनी नदी का बहाव क्षेत्र ब्यावर में भी आता है। तो इस तरह से दोस्तों हमने राजस्थान के ज़िलों के बारे में, 2 ज़िलों के बारे में पढ़ा, केकड़ी और ब्यावर के बारे में पढ़ा। तो साथियों मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि जो भी स्टूडेंट इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं वो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आपको ये क्लास कैसी लगी है कमेंट सेक्शन बॉक्स में ज़रूर बताएं। और जो भी चेंजेज हुए हैं उनको हम लगातार आपसे अपडेट कराते रहेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।